हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज है उन सब का जवाब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईबीपीएस क्लर्क से संबंधित, हमने देखी थी बहुत सारी चीजें कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है, उसकी सैलरी कितनी है और कौन कौन से बैंक है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको पता है कि आईबीपीएस का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आ रखी है, इसका एग्जाम भी है और इसकी जो 21 जुलाई जो कि आज का दिन है वह आखिरी डेट है। तो फटाफट से आप बैंक जाइए, ई मित्रा पे जाइए, अपना फॉर्म भरिए, बैंक के अंदर स्लिप भरिए, पेमेंट की फीस भी जो है उसकी डेट भी आज ही है। तो कृपया करके करिए क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो जल्दी से चालान करवाइए और भरिए जिससे कि आप जो अगस्त के अंदर एग्जाम है वह आप दे सके। फाइन। तो इसके रिलेटेड जितनी भी आपके गाइडेंस है आज के इस वीडियो में हम वह देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो ये आईबीपीएस क्लर्क से अलग है, जो पीओ है वो कैसे उससे डिफरेंस है और कैसे इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्लर्क से अलग होता है, इसके अंदर क्या पैटर्न रहता है, कैसा पेपर आने वाला है और हमें तैयारी कैसे करनी है, जो कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश का सिलेबस हम देखेंगे। एज यू नो दैट आई टीच इंग्लिश, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इंग्लिश आपको पढ़ाता हूं, तो हम इंग्लिश से संबंधित पूरा सिलेबस देखेंगे कि पेपर में क्या क्या चीजें रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आईबीपीएस पीओ 2026 का जो एग्जामिनेशन है, इसकी जो पोस्ट आ रखी है वह है आपके 6715 प्रोविजनल वैकेंसीज है, क्योंकि कुछ जो बैंक्स हैं उन्होंने अभी तक रिपोर्ट तैयार करके दी नहीं है कि उनको कितने एम्प्लॉयज चाहिए। तो अभी यह टेंटेटिव जो प्रोविजनल वैकेंसी है इतनी है और आई होप हमारे लिए अच्छे। आपको पता है इसके अंदर जो रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड जो है वह है 2719, ओबीसी के लिए आपके 1800, एससी के लिए 1000, ईडब्ल्यूएस के लिए 696 एंड दिस इज 502 फॉर एसटी के लिए, राइट। तो जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो आपने देख लिया, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसके हिसाब से आपकी अपनी जो पद है और वैकेंसी आपको पता पड़ जाती है और तैयारी भी आपको करनी है। लेकिन हमें किस तरीके से करनी होती है, हमें तैयारी करनी है जनरल के कट ऑफ की, जिससे कि हम अगर इस किसी कैटेगरी में आते हैं तो हमारा शॉर्ट हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। जो की डेट्स है मैंने आपको बताया ही है कि यह 1 जुलाई को आया था, आप में से बहुत लोग जो है वह भर चुके होंगे, बट आज जो 21 जुलाई है यह आखिरी डेट है। तो कृपया करके इसको जाइए आईबीपीएस की वेबसाइट पर, रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर, वहां पे जाके आप भरें, क्योंकि जो एग्जाम शेड्यूल है वह है आपका अगस्त के अंदर 22 और 23। So guys, it is the time to pull up your socks, gear up, buckle the seat because we are left with only 1 month and इस एक महीने में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। इसका जो मेंस है दैट इज इन अक्टूबर 4, ये अक्टूबर के अंदर है, तो इसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। एंड यह जो एग्जाम है किसके द्वारा कराया जाता है, यह जो पीओ वाले हैं उनको ये पूरी इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि पीओ का इंटरव्यू होता है, आपके आईबीपीएस क्लर्क का नहीं होता है बट पीओ का इंटरव्यू होता है। तो हमें इंटरव्यू के अंदर अगर हमसे पूछ ले कि अच्छा आईबीपीएस आप क्लियर करके आए हैं, व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ आईबीपीएस, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और अगर वो आपसे पूछ ले कि इस पर्सनल में और इस पर्सनल में क्या फर्क होता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं पता हो तो भी आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या होता है। और जो यह है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर जो आपकी पोस्ट रहती है एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज भी है, एमटीज इन पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके अंदर भी कौन कौन से आपके जो बैंक्स, कंडक्टिंग बॉडी आपकी आईबीपीएस ही है, इसका एग्जाम का नाम ये है, पोस्ट आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर का है और ये भी ऑनलाइन रहने वाला है। जैसे कि आपका क्लर्क रहता है वैसे ही आपका जो पीओ है ये भी ऑनलाइन ही रहने वाला है गाइस। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी तैयारी भी कैसे होनी चाहिए, ऑनलाइन। इसका मतलब नहीं कि आप ऑनलाइन ही पढ़ो आप कैसे भी, लेकिन जब आप अपना मॉक लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, दैट शुड बी ऑनलाइन विद द फिक्स टाइम जो आपको दिया गया है। जो भी वहां पर आपके टाइम मेंशन है उसी टाइम लिमिट के साथ आपको करना चाहिए। मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमारी स्पीड बढ़ती कैसे है। स्पीड केवल टाइम लगाने से नहीं बढ़ती, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर मैंने टाइम लगा दिया
मैं टाइमर लगा के कर रहा हूं तो उससे मेरी स्पीड बढ़ेगी नहीं। टाइमर सिर्फ हमें चेक करने के लिए होता है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर मेरे सिर्फ टाइमर से स्पीड बढ़ जाए तो आज हम सभी उसेन बोल्ट बन जाते। जितने भी जो प्रैक्टिस करते हैं रनिंग की तो वो तो सब टाइम लगा लगा के फिर सब बहुत तेज दौड़ने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो जैसे टाइमर लगाने से मेरे भागने की स्पीड नहीं बढ़ रही है, वैसे ही टाइमर लगाने से मेरे पढ़ने की और क्वेश्चन करने की स्पीड नहीं बढ़ती है, वो सिर्फ मेरे को चेक करने के लिए है। स्पीड बढ़ेगी कैसे, उसकी हम बात करेंगे आने वाले अभी दिनों के अंदर, जब हम आईबीपीएस का देखेंगे पूरी प्रिपरेशन की क्या क्या हमें करना चाहिए, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। एंड लॉजिकली इट इज नॉट जस्ट टाइमर लगाने से मुझे सिर्फ टेंशन होता है, मेरे आंसर्स गलत हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता हूं, दैट्स इट। टाइमर आपकी स्पीड नहीं बढ़ाता है। फाइन, चलिए अब जो पोस्ट ऑफ आपको जो ऑफर की जाती है दैट इज पीओ की, दैट इज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल का है। एंड इसके अंदर आपके जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्या क्या काम रहेगा, आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजमेंट, कैश एंड बैंकिंग ऑपरेशन, सुपरविजन, है ना, क्योंकि जो क्लर्क है उसका ये बेसिक काम है, बट जो पीओ है उसका सुपरविजन का काम है। लोन प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन, वहां पर आप असिस्टेंस करते हैं। क्रेडिट अप्रेजल होगा, आपके ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी ब्रांच को आपको देखना है। प्लस आपके मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको इंप्लीमेंट करवाना। एंड कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है आपको उनको पालन करवाना है। दैट वुड बी योर KRA, की रिजर्व एरिया, की व्हाट इज योर KRA, की आपके क्या प्रोफाइल है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है, राइट। पार्टिसिपेटिंग बैंक सेम, जैसे कि ये मैंने लिख रखा है, सेम एज आईबीपीएस क्लर्क, चाहे आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ये सेम रहने वाली है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मैं बता देता हूं, दैट इज आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्लस आपके पास कंप्यूटर का भी, जो कंप्यूटर्स जो सब्जेक्ट है उसका आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड जब हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो आप इंडियन ओरिजिन होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट टू नेपाल और भूटान हो सकते हो। अगर आप रेफ्यूजी हो तिब्बत से आए हुए, वो भी एक 1962 से पहले, राइट। एंड जो अगर आप व्हाट डू वी कॉल, जितने भी आपके रिलैक्सेशन है वो एज के अंदर आप देख सकते हैं। एज लिमिट जो है यहां पर, यह इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मैंने येलो से इसको करा है, 30 ईयर्स। जो क्लर्क की जो आपकी एज 30 साल तक के जो व्यक्ति हैं वह आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर सकते हैं, दे आर एलिजिबल। एज रिलैक्सेशन सेम है जो आईबीपीएस के अपने पहले वाले वीडियो में देखा था, इट इज सेम। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यह डिफरेंट है आईबीपीएस क्लर्क से। क्या डिफरेंस है, यहां पे प्रीलिमिनरी भी होगा, मेंस भी होगा, ये दो प्रोसेस रहते हैं आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, कि आपका प्री और मेंस रहता है। बट यहां पर आपके जो है पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, आपका इंटरव्यू भी है, फाइनल मेरिट लिस्ट है एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट है। दैट मींस यहां पर आपके 6 जो है आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। एंड फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज सॉरी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वह मेंस के एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के स्कोर से है। द प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाई करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई। आपको उसके अंदर ज्यादा मार्क्स भी ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर आपके कम आए तो भी, बट आपको क्वालिफाई जरूर से करना है। अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो हमें दिक्कत है, अदरवाइज आपका मेंस लिखे, मेंस के आपके मार्क्स काउंट होंगे प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे। ये सेम यूपीएससी का पैटर्न है कि यूपीएससी में भी प्री क्या करना होता है, केवल क्वालिफायर। फाइन, चलिए अपन देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो पैटर्न है दैट इज सेम एज क्लर्क, यहां पे लिखा हुआ है सेम एज क्लर्क, 30, 35, 35 सेम 60 मिनट। आपको अपने टाइम से लड़ाई तो करनी है, अब देखेंगे टाइम कैसे। यहां पर आपके डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इसलिए जो मेन का एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपकी रीजनिंग चार्ज की है, यह 35, यह 35 और यह 35, और आपके जो ऑब्जेक्टिव है टोटल यह आएगा आपके 145 मार्क्स का, सॉरी क्वेश्चंस का, और 210 मार्क्स का। वहां पर 200 मार्क्स है, यहां पर 210 है। प्लस इसके अंदर इंग्लिश के 2 आपके डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाले हैं,
25 मार्क्स के, जिनको करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। फाइन। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसके अंदर आपके एक ऐसे रहेगा, आपको ऐसे लिखना है, उसका भी मैंने आपको बताया है आगे। एक ऐसे है और एक लेटर है। आपको ऐसा राइटिंग भी आनी चाहिए और डिस्क्रिप्टिव भी आना चाहिए। तो यू डू नॉट हैव टू बी वेरी गुड इन दिस लैंग्वेज। सिर्फ आपको लैंग्वेज के अंदर ग्रामर नहीं जाननी है या सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के कुछ वो नहीं करना है, बट आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, सिर्फ रीडिंग स्किल्स नहीं। यू हैव टू बी गुड एट योर राइटिंग एज वेल, बिकॉज इनके मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर। सो अगर हम इसके अंदर अच्छे हैं तभी हम जाकर हमारे एलिजिबल हो पाएंगे, मतलब उसके मार्क्स मिलेंगे और फिर मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो आप इसको लीव नहीं कर सकते हो, 25 मार्क्स का है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज कंडक्टेड ऑनलाइन बाय टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। तो आपकी टाइपिंग भी थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, राइट। देन नेगेटिव मार्किंग है आपकी इसके अंदर 0.25 की, सेम एज IBPS क्लर्क, दैट इज द नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, जो कि 1/4 है कि अगर आपने 4 गलत करे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। एंड नो नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है तो आपके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन अगर दिया है और वो गलत है तो कटेंगे। फाइन, अच्छे समझ लेना। अगर आपने किसी का जवाब दिया है और अगर वह गलत है तब आपके मार्क्स कटेंगे, अगर आप वह क्वेश्चन छोड़कर आ गए हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फाइन। अब चलते हैं अपन आगे, दैट इज सैलरी की अब बात करते हैं, क्योंकि सारी बात होगी, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आपकी बेसिक पे रहती है वह 48,480 रहते हैं। ग्रॉस सैलरी आपकी 75 से 85 रहने वाली है और इन हैंड आपकी जो है 60 से 70,000 आपकी आती है। तो यह एक हैंडसम अमाउंट है किसी भी व्यक्ति का, अगर वो किसी Tier 1 Tier 2 सिटी में रहते हैं तो दैट इज अ गुड अमाउंट, क्योंकि बैंक जो है वो आपको अच्छे अलाउंसेस देते हैं, प्लस आपके, मैंने बताया था, घूमने फिरने का पैसा देते हैं। अगर आप घूमने फिरने नहीं भी जाते हो तो आप पैसा ले सकते हो। फाइन। एंड यह एक अच्छा अमाउंट है, तो इसके लिए मेहनत करें, बकल आप अपने आप कमर बांध लें, पेटी, राइट। जब हम बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसकी वेटेज भी अच्छी है, आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आ रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी है, प्री में भी है, मेंस में भी है। तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब हम ये कैसे करते हैं, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, मैं भी जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो देखते थे कि नाउन से लेके कंजंक्शन हमें कह दिया जाता था कि वो करें। मेरी एक बार इंस्टीट्यूट के जो ओनर है उनसे बहस भी हुई थी। मैंने कहा सर ये पेपर में बहुत कम परसेंटेज है इसकी, अगर हम प्री में भी देखें तो प्री में भी ये 30 में से केवल इसके 5 मार्क्स का आपका जो मैंने बताया नाउन से लेके कंजंक्शन तक का आता है। बट बाकी चीजें का क्या, बाकी चीजें बच्चों पे छोड़ देते हैं, बुकलेट बांट देते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, की लो बुकलेट है ना, जिसके अंदर आपके वोकैब लिखी हुई है, आपके पैसेजेस हैं, टीचर ने 1 या 2 पैसेज करवा दिया क्लास में कि ओके हो गया। बट ऐसे नहीं होता ना, आज बच्चों को वोकैबलरी तो फिर बच्चा खुद ही पढ़ लेगा, रीडिंग भी वो घर पे पढ़ सकता है, अनपढ़ नहीं है, बट उसको मैं बेहतर कैसे करूं, इसके लिए बच्चा इंस्टीट्यूट जाता है, कोचिंग जाता है, और जहां पर उनको केवल कंजंक्शन तक करवा के छोड़ दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए इंग्लिश का। इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जो कि मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोस के अंदर, आज हम देखेंगे वापस से प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपका है IBPS की साइट से ही लिया गया है, और यह आपका जो उन्होंने बताया है पैटर्न, ये PO का है, राइट। इसके अंदर जो आपके रीजनिंग आ रही है 40 मार्क्स की, क्वांट आपकी 40 की, इंग्लिश लैंग्वेज 40 की थी। यह जो पेपर है अपन देखेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, यह अप्रैल 2024 का है। इसके अंदर देख लेते हैं, सैंपल पेपर था, राइट। इन्होंने सैंपल पेपर दिया, अगर आप सैंपल पेपर भी देखेंगे इनका इंग्लिश का, ये तो क्वांट का है, वह रीजनिंग का है, यह इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो अगर आप इनका सैंपल पेपर भी देखते हैं बच्चा, तो यहां पर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वह एक वोकैब का है, राइट। देन हम देखते हैं इनका नेक्स्ट जो इनका सैंपल पेपर है, अगर आप यह देख पा रहे हैं, ओके, शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा। ओहो, ठीक है, अगर हम इसको देख पाते हैं तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है, राइट, एक मैंने आपको बताया था दैट वाज ऑफ
इंग्लिश लैंग्वेज का एक था आपका वोकैब का, फिर है यहां पर इन्होंने रीडिंग का दिया, उसी में से उन्होंने वोकैब का भी पूछा है, राइट। सो योर पेपर इज मोर बेस्ड ऑन वोकैब एंड रीडिंग। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर रीडिंग हम बिना वोकैब के सॉरी ग्रामर के नहीं कर सकते हैं, मतलब पढ़कर समझना, सी गाइस, अगर मैं अपने समझ की बात करूं, है ना, तो जितनी आपको ग्रामर चाहिए होती है समझने के लिए, उतनी ग्रामर आपको आती है ना। और मजे की बात, आयरनिकली अगर हम देखें तो आपको हिंदी की व्याकरण का व भी नहीं आता, लेकिन आपको हिंदी पूरी पढ़कर समझ में आती है। दूसरी तरफ हमें इंग्लिश की छोटी मोटी ग्रामर आती भी है, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश उतनी पढ़कर समझ में नहीं आती। इसका मतलब कि मुझे समझने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट समझना, मैं एरर्स की बात नहीं कर रहा हूं बच्चा लोग, कि समझने के लिए भाषा को मुझे ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद सोचिए लॉजिकली, अगर मुझे भाषा को पढ़कर समझने के लिए अगर मुझे ग्रामर की जरूरत पड़ती होती, तो फिर जितने भी अनपढ़ लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो कभी भी भाषा को समझ ही नहीं पाते, हमसे बात ही नहीं कर पाते, राइट। तो भाषा की जो समझ पैदा होती है वह अलग तरीके से होती है, ना कि उसकी ग्रामर से। और आपकी ग्रामर भी तभी अच्छी होगी गाइस जब आपकी समझ अच्छी होगी। तो पहले आप अपनी समझ अच्छी करें, बिकॉज आपके पेपर में यह पैसेजेस आने वाले हैं, आपके 2 पैसेज भी आते हैं, आपके क्लोज टेस्ट भी आता है, और एरर के क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ 20% रहते हैं भारत के किसी भी एग्जाम के अंदर, जब तक कि वह किसी टीचर का, कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर का नहीं है। अदरवाइज किसी भी पेपर में जो ग्रामर का पोर्शन रहता है वह 20% से ज्यादा कभी नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनके अंदर वो 5% भी नहीं आता है। तो कृपया करके जो एक यह मिथ चला आ रहा है भारतीय बच्चों के अंदर, खासकर राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब के अंदर, कि अगर मेरी ग्रामर अच्छी होगी तो मेरी इंग्लिश की समझ अच्छी होगी, दिस इज अ मिथ। इस मिथ को तोड़े, और इसी कारण से हमारे जो बच्चे हैं यहां पर वह पढ़कर समझने में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर ग्रैपलिंग विद दिस थिंग। और इसीलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो पढ़कर समझने में अच्छे होते हैं, उनको ग्रामर नहीं आती। तो आप वहीं से देख लीजिए ना कि बिना ग्रामर के भी मेरी समझ अच्छी होती है, फाइन। तो आपका जो पेपर है पूरा, हम एक और पेपर देखते हैं, और भी लाया हूं आपके लिए जो इसके सैंपल पेपर्स थे। यह एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का है 2024-25 का, राइट, जो 8 मार्च 2025 को शिफ्ट 1 का पेपर है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसके अंदर आप देखते चलिए कितने वोकैब के, कितने रीडिंग के हैं। दिस इज अ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, दिस इज अ वोकैबुलरी, दिस इज अ वोकैबुलरी, दिस इज अ वोकैबुलरी, दिस इज ऑफ एरर, फाइन। तो अभी तक हमने देखे हैं 5 क्वेश्चन आपके वोकैब के हैं, एंड 5 आपके ग्रामर के आए हैं अभी, फाइन। ये ग्रामर का है, ये ग्रामर का है, ये ग्रामर का है, ये ग्रामर का है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, यह रीडिंग है आपका, ये रीडिंग बेस्ड है, इसमें से आपने एक सिनोनिम ले लिया, ठीक है। यह आपका रीडिंग बेस्ड है, यह आपका रीडिंग बेस्ड है, यह आपका रीडिंग बेस्ड है। तो 1 2 3 4, और ये आपका, हाँ ठीक है, 4 आपके वहां पर रीडिंग के आ गए थे, 4 रीडिंग के थे। और हमने जो ग्रामर के देखे थे कितने थे, 1 2 3, और आपके 4 5 6 7, 7 थे ग्रामर के, है ना। यहां पे अभी 7 कर लेते हैं अपन। चलिए अपन देखते हैं इसके अंदर, यह अपन ने देख लिया है यहां पर आपके, यस। अब अगर मैं बात करूं इनकी, है ना, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ये भी अपन मान लेते हैं ग्रामर का है। ये आपके वोकैब का है, this is of vocabulary. In each of the question given below sentence with the 3 words, choose the correct sequence of these words, right। यह आपका vocab plus reading का है कि आपको इसको सही करना है, कौन से वर्ड कहां कैसे फिट होंगे। तो पहले मुझे पढ़कर समझ में आना चाहिए, फिर मुझे टॉरेंशियल का मतलब पता होना चाहिए, फिर मुझे क्रम्बल्ड का मतलब पता होना चाहिए, मैजेस्टिक का मतलब पता होना चाहिए, पिवटल का मतलब पता होना चाहिए, ऑफेंसिव, रिलक्टेंट, एस्ट्यूट, क्रूशियल, अनरेवल्ड। तो मुझे पहले इनका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी मैं उनको सही लगा सकता हूं। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन और आपके वोकैब और ग्रामर के हैं, राइट, सॉरी वोकैब और रीडिंग के हैं, फाइन फाइन।
अब ये जब हम बात करते हैं, ये वाला जो पैटर्न है, कई बार मैं ऐसे देखता हूं इसके अंदर ट्रिक्स बताई जाती है टीचर्स के द्वारा, ये प्रेपोजिशन से चालू नहीं होगा, इनका इससे होगा। गाइस पहले मुझे समझ में आना चाहिए। अगर मैं आज आपको हिंदी के 5 सेंटेंस भी देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको वाक्य दिया कि जो भारत है वह आज तक आतंकवाद से लड़ रहा है, पहला सेंटेंस। भारत जो है 1947 में उसके भारत के 2 टुकड़े हुए। तीसरा सेंटेंस जो है, उसके बाद जो पाकिस्तान है वो हमेशा से आतंकवाद करता रहा और हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। फिर जो कारगिल का वॉर था 1999, वो बहुत ही यादगार रहा, चौथा, है ना। अब अगर आपको इनको सही क्रम में करना है तो आप आराम से कर सकते हैं कि 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद फैलाता है और उसकी यादगार लड़ाई जो थी वो कारगिल की थी। फिर पाकिस्तान आज तक आतंकवाद फैला रहा है। कर लिया इजीली, क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया। यही अगर इंग्लिश में होता तो इसके अंदर आपकी ट्रिक्स नहीं लगती। ट्रिक्स भी मैं कब लगा सकता हूं गाइस? मैथ्स में आपकी ट्रिक्स कब लगाते हो? जब आपको पहले लॉन्ग प्रोसेस समझ में आया हुआ होता है। पहले आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि स्क्वायर होता क्या है, तभी तो मैं बाद में उसकी ट्रिक लगा पाऊंगा। या पहले मुझे पता होना चाहिए एवरेज बेसिकली निकलता कैसे, ट्रिक्स बात की बात है। तो जो भी बच्चों के बीच में टीचर्स ये मिथ फैलाते हैं कि ये इससे चालू नहीं होगा, मैं बता दूं ऐसा नहीं है कि आप प्रेपोजिशन से वाक्य चालू नहीं कर सकते, कंजंक्शन से चालू नहीं कर सकते, वो भी मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। फाइन। और ट्रिक्स जिस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं था, मैंने बताया था राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था और पहला इंस्टीट्यूट था बैंकिंग का। तो उसकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ था, जब हम ये बात करते थे कि अच्छा आइए हम रीअरेंजमेंट की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो जब हम बुक में देखते थे तो उसके अंदर पहला स्टेप लिखा होता था कि पढ़कर समझिए। अब ये नहीं लिखा हुआ कैसे समझिए, पढ़कर समझिए। अरे समझना ही तो नहीं आता बच्चों को। अगर आज आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए इजीली तो फिर दिक्कत ही क्या थी, राइट। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता और उसकी कोई नहीं बात करता कि बच्चों को समझा कैसे, मतलब समझाया कैसे जाए कि बच्चा पढ़कर समझेगा कैसे। अब टीचर्स भी कहते हैं कि आप पढ़ें, बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। बच्चे न्यूज़पेपर के साथ मेहनत करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। ये आपने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस करा होगा। और इसी के लिए मैं आपके लिए लाया हूं सीरीज, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया भी था और आपको मिल भी जाएगी न्यूज़पेपर के अंदर, कि हम कैसे पढ़कर समझ सकते हैं, राइट। अगर आप इसके अंदर भी देखेंगे तो वी हैव सीन, यहां पर आपके यह जो रीडिंग के आपके थे 1 2 3 4 5, दीज आर टोटली योर रीडिंग बेस्ड, दैट इज 5 क्वेश्चन ऑफ रीडिंग। अभी तक 8 क्वेश्चन ग्रामर के आए हैं 40 में से। दिस इज अगेन, इनको फ्रेज करना है, इनका मीनिंग, ये क्लोज टेस्ट है, ये भी रीडिंग और वोकैब का है। देन अगर हम देखते हैं, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, चलो ग्रामर का मान लेते हैं, चलो 2 और क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आ गए। दिस इज नाउ मैथ्स। अब ये मैथ्स चालू होगी, तो 40 में से मैंने आपको कहा 10 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हो कि वो ग्रामर बेस है, बाकी आपके पूरे के पूरे। तो आप देख सकते हैं इट इज ओनली 2.5%, दैट इज 25% ऑफ योर पेपर एंड 75 इज बेस्ड ऑन वोकैब एंड ग्रामर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैब और ग्रामर अच्छी हो तो उसके लिए मेरी सीरीज है मेरे चैनल इंग्लिश बाय हार्ट के ऊपर, जहां पर आपको मिलते हैं वोकैबलरी, वो भी बिना लिखे याद करने का मौका कहानियों के माध्यम से, जिसके अंदर आपको बहुत सारी कहानियां हैं उपलब्ध है मेरे चैनल के ऊपर, महाभारत की, आपकी भागवत कथा की, और भी बहुत सारी छोटी छोटी आपकी पैराबल्स, पंचतंत्र की कहानियां, जिससे आपको वोकैबलरी अच्छे से याद हो जाए। और पढ़कर समझा कैसे जाता है खुद से, राइट, कि मैं कुछ पढ़ूं और मेरे को समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने एक सीरीज थी, दैट इज जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है, आप उस पर भी जाके उसके पहले दूसरे आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि पढ़कर कैसे समझा जाए। और जिन स्टूडेंट जो भी तैयारी करना चाहते हैं IBPS PO की, सबसे पहले कल जाकर, आज आप जाकर अपना फॉर्म भरें, आखिरी तारीख है, और फिर जुट जाए, बकल अप एंड फटाफट तैयारी करें इसकी, बिकॉज आपका प्री है अगस्त के अंदर और मेन से आपका अक्टूबर के अंदर। और अगर आपकी IBPS PO से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको IBPS क्लर्क के अंदर भी कहा था कि यस, आने वाले सेशंस के अंदर आई विल कम अप विद द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो कि वर्क कर रहे हैं बैंक के अंदर, उनका भी एक्सपीरियंस आप सुनेंगे एंड आपकी जो क्वेरीज होगी वो भी आपको बता पाएंगे। तो डू कमेंट कि आप कुछ भी अगर उनसे पूछना चाहते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।